क्या तरक्की है भाई? तो तरक्की क्या चीज़ है? पहले हम इसका मानी डिफाइन कर लेते हैं। नफसी मानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम किसी लफ्ज़ को एक कौम के हिसाब से, एक दीन के हिसाब से या किसी एक इखलाकी कायदे के हिसाब से डिफाइन करते हैं तो हम अपने आप को तंग नजरी का शिकार कर रहे होते हैं। बड़े पैमाने में तरक्की तो पूरी इंसानियत कर रही होती है, और खुशी के पैमाने से भी तरक्की का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यकीनन बेवकूफ़ लोग अक्लमंद लोग से ज़्यादा खुश होते हैं, और हम जिन लोगों की इज्जत करते हैं वो वैसे भी खुशी की तलाश में नहीं होते, वो अज़मत ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर क्या तरक्की का कोई हकीकी मानी ढूंढा भी जा सकता है जो किसी भी फर्द, किसी भी ग्रुप, किसी भी हस्ती के लिए बरकरार रहे? चलो ये ट्राई करते हैं कि आर्जी तौर पे हम तरक्की को जिंदगी का माहौल पे बढ़ता इख्तियार का मानी देते हैं। मतलब तरक्की बेतरतीबी पे तरतीब का गलबा है, अकल और मकसद का मादे पे इख्तियार है। ये है तरक्की का मानी। चैलेंज करना है तो कमेंट्स में कर लेना भाई। लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से पहले हम तो उसका मानी डिफाइन करने में बिलीव करते हैं ब्रो। अगर हम अपने मुआशरे में, अपनी तहजीब में, अपने कल्चर में गुजरे ज़माने के अजीम लोगों जैसे लोग नहीं पाते, तो हम ये समझ सकते हैं कि हर मकान और ज़मान की अजीम शख्सियात से अपनी ही ज़रूरियात होती हैं, और कुछ अजीम लोगों के लिए समाज रेडी भी नहीं होती। अगर हमें लगे कि आजकल में अरिस्तु अफलातून की बुलंदी के फ़लसफ़े नहीं पैदा हो रहे, कि हमारे शायर इकबाल और गालिब से कमतर हैं, तो हम अफसरदा नहीं होंगे, ये जान के कि ये सब तारे भी एक रात में नहीं चमके। हमारा सवाल तो ये है कि क्या वक्त के साथ साथ आम इंसान की सलाहियत का मयार बढ़ा है, और क्या इस वक्त अभी इंसान अपनी तरक्की की चोटी पे खड़ा है? इन्फिनिक्स का 08 है, 39,999 रुपीज़ का। दुनिया का पहला ड्यूल सेल्फी 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल कैमरा है इसमें। वाइड एंगल सेल्फी भी ले लेता है, और 48 मेगापिक्सल वाला तो अल्ट्रा नाइट मोड भी सपोर्ट करता है। क्या 5 साल पहले इस कीमत में ये टेक्नोलॉजी मिलती थी? नहीं बस। तो फिर क्या तरक्की की चोटी पे खड़े हैं हम? शायद। शहरी जिंदगी की उलझनों से कभी हम ख्याली पनाह पाने के लिए कदीम जमाने की खामोशी का सोचते हैं, मगर इन जज्बाती लम्हों से बाहर निकल के हम ये पहचानते हैं कि ये बस एक रद्द अमल है भागने का अपने असल मकसद से, अपने काम से। ये माजी की पूजा हमारी नाकिस राय की तरह बस एक बेसब्री का इजहार है। पढ़ने से मालूम होता है कि उस कदीम खामोश जमाने के बच्चों की अम्बात का भाव भी ज्यादा था, जिंदगियां भी उनकी छोटी थी, रफ्तार भी कम थी, इख्तियार भी कम था, और बीमारियां और भी ज्यादा। कुदरत है तो दिलकश, मगर मिट्टी और कीड़ों के लिए। बस अल्लाह का करम है ब्रो। हम सोचते हैं कि खुराक और दवा से हमने वबा भी खत्म कर दी थी, मगर ये भी जदीद जमाने की सोच का धोखा साबित हो रहा है। सच तो ये है कि अब डॉक्टर ज्यादा है और पैसा ज्यादा है, जो हमें बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद करता है, जिससे कदीम इंसान अपना नाम जाने बगैर मर जाता था। असल में इंसान ने अपने आप को इजादात के जरिए जानवरों से बाला तर किया। वो पहले आग पे काबू लाया, उसने नुत्क और बयान की सलाहियत हासिल की। जमाना था जब हर इंसान खाना खुद बनाता था, कि फिर ज़राई इनकलाब से इंसान पौधों को अपने इख्तियार में लाया, और मुझ जैसे लोग खाना बनाने की झंझट से आज़ाद हो गए। एक वक्त था जब किसी लड़ाई में जीत सिर्फ अगले को मारने से मिलती थी। फिर एक वक्त आया जब इंसान ने सोचा कि मार कूट की जगह किसी बुजुर्ग से फैसला हक की बुनियाद पे करवाया जाए, और समाजी निज़ाम वजूद में आया, जिसके नतीजे में इखलाकियात वजूद में आए कि दूसरों के साथ वही सलूक किया जाए जो आप अपने आप के साथ चाहते हैं। इंसान आलात बनाने लगा जो कभी चीज़ें तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। यही वो काविश है जिससे क्वाड कैमरास वजूद में है, 64 मेगापिक्सल अल्ट्रा स्टेडी मोड, 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे पे 960 फ्रेम्स पर सेकंड दे रहा है, IMX 686 सोनी लेंस है। क्रेजी फीचर्स हैं भाई। खैर, इंसान ने लिखना सीखा और तालीम वजूद में, साइंस से मादे की दुनिया को समझने लगा, और अब इंटरनेट से ये सब दुनिया में फैला रहा है। ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? शायद मौजूदात हैं ये सब। शायद आइस एज में माहौल में खतरनाक और मुसलसल तब्दीलियों में पुराने हैवानी इंसान ने पिछली मिसालों की नाकामियों से सीखा और नए रास्ते ढूंढने लगा। खारजी तब्दीलियों को बातली तब्दीलियों से मिलाया, और अगली नस्लों ने जहेज में तब्दीली के अमल को पाया, सीखा और उठा, और बाकी सारे जानदार मखलूक पे बरतरी पाया। जानवरों पर भी, पौधों पर भी इसी तरह की कोई जिंदगी और मौत का हंगामा था शायद, जब इंसान का इस्तदलाल पैदा हुआ, लॉजिक और रीजनिंग पैदा हुई, अमल और रद्द अमल के दरमियान कहीं सोच पैदा हुई, जिसने इंसान को दूसरी मौकूफ और ताकतवर मैमथ और मैस्टोडॉन जैसी हस्तियों पे एडवांटेज दिया।
वो बर्फीले ज़माने के पुतले इंसानी तजस्सुस और शौक के नमूने बन चुके हैं अब। अजायब घरों में बंद ढांचे। सोच से इजाद शुरू हुई, 2 से 2 मिला और 4 बना, 4 से 4 मिला, इन्फिनिक्स का 08 वजूद में आया, जिसके अंदर हीलियो का G90T प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है और अक्ल इंसान ने हासिल की। हैवानी इंसान खड़ा हुआ और अशरफुल मखलूकात बना। उस धुंधले ज़माने से दौरे हाजिर तक तमद्दुन की तारीख है इंसानी सोच की तारीख। तरक्की की सीढ़ी के हर कदम पे सोच थी जिसने इंसान को उठाया दर्जा ब दर्जा एक अजीम जिंदगी की तरफ। अगर ख्यालात तारीख को नहीं मुतय्यन करते तो इजादात तो करती है ना, और इजादात को ख्यालात मुतय्यन करते हैं। यकीनन ये इंसान की ख्वाहिशात हैं, ये बेचैन ख्वाहिशात जो हमें सोचने की तरफ उकसाती हैं। सोच कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है भाई। एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ पहुंचाने के लिए फ़ोन इजाद कर लेती है। 90 हर्ट्ज़ का फुल HD डिस्प्ले है भाई, सिंगल हैंडेडली ऑपरेट कर सकते हैं आप। सारी तारीख रहनुमाओं की इजादात को रिवायात में तब्दील करने का तसलसल है। गैर मामूली लोगों की जाबाज इकदाम जो आबादियों में नकल की लहरों से फैल जाती हैं। हमें हर दौर के रूज पे एक गाजी जरूर नजर आता है, उस जमाने की आवाज, वो जो माजी का तर्जुमान है और मुस्तकबिल का रहनुमा। अगर हम हर जमाने के उस शख्स को ढूंढ लें तो हमारे सामने इंसान की मंजर तारीख पेश हो जाएगी। इसीलिए आज हम कुछ चंद ऐसे लोगों को नजर नशी कर रहे हैं। सर आइजैक न्यूटन, हर तालिब इल्म इनके नाम से वाकिफ है। इस गैर हाजिर दिमाग से, इस इंतहाई ज़हीन इंसान की कहानियों से भी शायद आप वाकिफ हों कि कैसे बावर्ची खाने में जब इनने अंडा 3 मिनट के लिए उबालना था तो हाथ में अंडे को देखते रहे और घड़ी को 3 मिनट के लिए उबाला है। या कैसे जब ये मैथमेटिक्स में महव थे और अपने कमरे में डिनर के लिए कपड़े बदलने के लिए गए और कपड़े बदलने की जगह कपड़े उतार के बस सीधा सो गए। अफसोस होता अगर ये दिलकश कहानियाँ झूठ होती, मगर नहीं, ये सच है। और ये बात भी सच है कि न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया मैथमेटिका 3 महीनों में लिखी। 3 महीने जिनमें एक तालिब इल्म अपनी गर्मियों की छुट्टियां बना रहा होता है। न्यूटन ने जदीद साइंसी सोच की फैसला कुन किताब लिखी और फिजिक्स में हरकत के हकायक बयान कर दिए। मुस्तकबिल की हर अमली तरक्की का बायस है न्यूटन, जैसे कि 08 की तरक्की। न्यूटन ने ग्रेविटी, कशिश शकल से एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में सितारों की रोशन कन्फ्यूजन को कुदरती इत्तेहाद दिलाया। न्यूटन ने हमारी सोच को दुनिया के हकायक के सच के जरिए आज़ाद किया। ये लोग हैं जो इज्जत के सही हकदार हैं, बजाय वो जो तशद्दुद के जरिए लोगों को गुलाम ठहराते रहे। अपनी ही जिंदगी में लोगों ने इनकी गैर मामूली रहनुमाई को पहचाना। भाई हम भी इनसे ये सीखते हैं कि सोच में महव होना कोई बुरी बात नहीं। तो फोकस करो और अपनी बैटरी को तेज चार्ज करो। और भी ऐसे बड़े गैर मामूली लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लियोनार्डो डा विंची, पेंटर, मौसीकार, मुजस्मा साज, आर्किटेक्ट, जिस्मानी माहिर, आलिम तबियात, इन्वेंटर, इंजीनियर, केमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, हयातियात का माहिर, जियोग्राफर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर। बदकिस्मती से अल्फाज नहीं है इतनी जुबान में कि इनकी तारीफ की जाए। शायद हम इनके नक्श से इनको ज़्यादा पहचानते हैं, मगर इनकी ज़िंदगी से ये हमें सीखने को मिलता है कि हर फन मौला होने से हर फन अधूरा नहीं रह जाता। यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स डजंट ऑलवेज मीन यू आर द मास्टर ऑफ नन। फ़ोन की मिसाल ले लो, अगर हम फ़ोन को फ़ोन की यूजेज तक ही महदूद रखते तो आज हम इस पे गेम्स ना खेल सकते। मैं एक्टिंग से एडिटिंग से प्रोडक्शन से म्यूजिक से सिनेमाटोग्राफी में ना फैलाता। आज के ज़माने में हम लोगों को ऐसे टूल्स दस्तियाब हैं कि हम सब लियोनार्डो की तरह रेनेसांस मैन बन सकते हैं। 08 जैसे फ़ोन्स कैन एनेबल यू टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। मगर अगर असर के लिहाज से बात की जाए तो हज़रत मोहम्मद पे बात ख़त्म होती है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैं इनफरादी तौर पे मुसलमान हूँ तो मैं अपने रसूल को सबसे बालातर करार देना चाह रहा हूँ, और अगर आप किसी और दीन में ईमान रखते हैं तो आपका शायद मेरे से कोई इख्तलाफ हो। मगर अगर आप तारीख़ को गैर जानिबदार नज़र से परखें तो हुजूर पाक आपको वो वाहिद शख्स मिलेंगे जो दोनों मजहबी और दुनियावी सतह में कामयाब थे। एक सियासी रहनुमा भी थे जिनका असर आज 14 सदियों बाद भी गैर मामूली कुव्वत रखता है। दूसरे जिन लोगों का जिक्र किया वो अपने ज़मानों में तमद्दुन के मरकज़ में पैदा हुए, जिन कौमों की तहजीब और सियासत पहले से ही सुलझ चुकी थी। आप सन 570 में अरब के मक्का में पैदा हुए। उस ज़माने में दुनिया का एक पस्त इलाका थे, मतलब कि मामूली हालात में गैर मामूली इंसान पैदा हुआ। आपने तौहीद की दावत दी और लोग ईमान लाए। दावत कबूल की गई, यानी कि आपने हमला नहीं किया, लोगों को खौफ के जोर पे नहीं मनाया। मक्का के लोग नहीं माने,
मगर यसरब के लोग ईमान लाए। 230 से 235 के करीब ख़ानदान ईमान ले आए, जिनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक के अलावा ज़्यादातर लोग नौजवान थे। गुलाम ईमान लाए, कमज़ोर तबकात के लोग ईमान लाए, औरतें ईमान लाएं। आपने ख़वातीन को सख्त पाबंदियों से निजात दिलवाई। आपने अपनी ज़िंदगी आखिरी मरहले तक अल्लाह की खिदमत में गुजारी। सुभान अल्लाह। तो आज हमने कुछ अजीम शख्सियात के बारे में बात की और ये वीडियो इन्फिनिक्स की 08 की वजह से मुमकिन थी, तो थैंक यू। अगर आपके दिमाग में भी कोई गैर मामूली शख्स है तो नीचे कमेंट्स में उनका नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं 08 के साथ खेलने निकलता हूँ। मुरू आउट।